हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्षेत्रमिति। बच्चों, ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बच्चों, वैसे तो हमारा हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये जो क्षेत्रमिति है ये काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे क्रियाकलापों में करते हैं और हमारे एग्जामिनेशन में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न क्षेत्रमिति से ही होते हैं। यह डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें काम देता है और क्षेत्रमिति हमेशा हम लोग को काम देने वाला चैप्टर है। इसीलिए हम लोग को इसे ध्यान से और मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट हो। तो चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर क्षेत्रमिति। ये हमारा 10th चैप्टर है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्षेत्रमिति का हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है। ठीक है ना, तब तो पढ़ने का मज़ा आएगा। तो देखो बच्चों, हम लोग अपने आसपास जो भी हमारा खेत होता है, हमारा किताब होता है, ठीक है, हमारा टेबल होता है ना, मतलब आसपास जितने भी वस्तुएं हैं उसका एक निश्चित आकार है। ठीक है, निश्चित आकार है। जैसे जैसे ये सब चित्र को देखो, ये सब क्या है, भिन्न भिन्न आकार वाले कोई चित्र है। हो सकता है त्रिभुजाकार, हम जो क्या होता है 5 रुपये वाला जो डिब्बा आता है उसमें ऐसा बिकता रहता है, वो होता है। फिर ऐसा कुछ हमारा कोई पेज का हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा पेज का बना सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आपको चित्र दिखाए गए हैं। अब सोचो, यदि हमको तुलना करना हो कि इनमें से कौन सा जो तस्वीर है वो ज़्यादा क्षेत्रफल खींचता है, अर्थात कि कौन सा चित्र बनाने में हमको ज़्यादा पेज खर्च होगा, है कि नहीं। अच्छा, मान लो ये सारा जो आपको तस्वीर दिया गया है, ये सारा क्या है, इसमें बहुत सारे भुजा है। अब ध्यान से देखो, तो अब ये सारा चित्र को आप ध्यान से देखो, एक त्रिभुज है, एक ऐसा डॉक्टर वाला साइन है, एक चतुर्भुज है। अब सोचो, ये भी डिफरेंट प्रकार के चित्र है ना। अब सोचो, ऐसा तो तस्वीर, मान लो आपके पास एक धागा है, तो क्या आप धागा की मदद से ये सब चीज़ तो बना ही सकते हैं। ठीक है, तो सोचो, अगर हम इस सब चित्र को धागा से बनाएं, धागा जानते हो ना, धागा जिससे हम लोग सिलते हैं कोई भी चीज़ को, या रस्सी से, तो सोचो अगर इसको हमको रस्सी से बनाना हो, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे तुलना करेंगे कि कौन सा चित्र बनाने के लिए ज़्यादा रस्सी की आवश्यकता होगी, कौन सा चित्र बनाने के लिए कम रस्सी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमारी जो ऐसी जो मुसीबतें हैं उसका समाधान जब हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तब हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपना क्षेत्रमिति का पहला टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है बच्चों, परिमाप। क्या है बच्चों, परिमाप। तो देखो बच्चों, परिमाप क्या होता है। तो देखो, किसी भी आकार का परिमाप के लिए क्या कहते हैं कि परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है। ठीक है, जब आप उस आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं। ये तो डिफिनीशन हुआ। अब इसको समझो है क्या। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे डिफरेंट प्रकार की आकृति है, चतुर्भुज है, वृत्त है, त्रिभुज है और ये हमारा पंचभुज है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आकृति है। तो परिमिति का हम लोग ने क्या डिफिनीशन पढ़ा कि परिमिति वह दूरी होती है जब हम किसी भी आकृति पे जहाँ से शुरू करते हैं और वहीं पे पहुँचते हैं, तो जितना दूरी तय करते हैं वही हमारा क्या होता है, परिमिति होता है। जैसे इस चतुर्भुज के लिए देखिए, मान लेते हैं हम अभी इस बिंदु पर खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए, ऐसे 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 चल रहे हैं, यहाँ पर आए बी पर आए, फिर चलते 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 डी पर आए, फिर चलते चलते ए पर आए और फिर यहाँ से बी पर आए। तो हमने यहाँ से इस रास्ते होते हुए इसके बाउंड्री पर चलते चलते कुछ दूरी तय किया ना, उसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, परिमिति। क्या कहेंगे, परिमिति। बोलो, या परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या बोलेंगे, परिमिति या परिमाप। ठीक है, उसी प्रकार ये वृत्त के लिए, वृत्त पर हम यहाँ से चलते 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 यहाँ से ऐसे ऐसे करते ही होते हुए यहाँ पर पहुँचे, तो जितना दूरी तय किए वही हमारा क्या है, परिमाप है। कोई बात नहीं है।
देखो यहाँ पे ये क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज पे यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आ गए, तो जो दूरी तय किए वही परिमाप हो गया। यहाँ पे यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो जितना दूरी तय किए तो वही हमारा क्या हो गया, परिमाप हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अगर समझ गए बच्चों तो ये बताओ, क्या हम लोग परिमाप, अच्छा तो अगर हम आपसे बोले कि बताओ इसका परिमाप बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ किए तो BC का लंबाई जोड़ CD का लंबाई जोड़ DA का लंबाई और जोड़ AB का लंबाई। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ से देखो, इस वाले मान लो ये A है, मान लो ये B है, तो इसका अगर परिमाप हमको पूछे, ठीक है, तो क्या इसका परिमाप बराबर हम लिख सकते हैं AC CB और AB, AC CB और AB। इसका भुजा ई भुजा ई भुजा, तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे तो हमारा वही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो बोलो, आपको परिमाप समझ में आया? चलो बच्चों, तो अब आप लोग परिमिति समझ गए, मतलब परिमाप समझ गए, ठीक है। तो चलो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या ये क्वेश्चन देखो, अपनी अध्ययन टेबल के ऊपरी चारों सिरों की लंबाई को मापिए और उन्हें लिखिए। आप अभी कहीं ना कहीं पे बैठ के हमारा लेक्चर देख रहे होंगे, तो कोई टेबल पर ही बैठ के देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने स्केल की मदद से आप क्या करो, स्केल की मदद से आप अपने टेबल के चारों कोना का, देखो आपको एक सामने टेबल भी दिख रहा होगा, इसमें कौन कौन कोना, AB है, BC है, CD है, AD है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, A से B तक की, या फिर अपना कोई भी एक कोना को नाप लो, ठीक है, कोई एक कोना को नाप लो और उसकी लंबाई जो होती है वो AB में लिख दो, जितना सेंटीमीटर होता है उतना सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दो। आपका जो स्केल होता है वो क्या होता है, वो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, ठीक है। मतलब एक पूरा स्केल हो गया तो कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, फिर दो पूरा अगर स्केल हो गया तो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार आप बोलो चारों साइड के लंबाई निकाल के आप यहाँ पे आप लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। फिर क्या कहता है कि अब चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, ठीक है। तो आपको जो भी AB का लेंथ है, मान लो 10, BC का 8, फिर 10, फिर 8, है ना, तो सबको क्या करना है, अब जोड़ देना है। तो जोड़ के आप लोग लिख लोगे, ठीक है। लेकिन प्रश्न का तो मेन मकसद अभी बाकी है, जो आगे आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि परिमाप कितना है? तो बच्चों बोलो, क्या होगा परिमाप? तो जी हाँ, ये जो आप चारों भुजाओं की लंबाई का जो योगफल निकालेंगे लास्ट में जोड़कर, वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। बोलो आया समझ में? चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या कहता है क्वेश्चन, मीरा 150 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई वाले एक पार्क में जाती है। वह इस पार्क का पूरा एक चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में मीरा जो पार्क में दौड़ रही होती है, उसका लंबाई कितना है, 150 मीटर, 150 मीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। तो बच्चों अब आप हमको बताओ कि मीरा की जो पार्क है वो ये वाला है कि ये वाला है। तो पार्क, तो बच्चों सोच रहे होंगे कि पार्क तो गोल होता है, लेकिन नहीं बच्चों, देखो अगर ऐसा पार्क रहता तो यहाँ पे लंबाई, क्योंकि ये गोल पार्क है और गोला में लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है। लंबाई और चौड़ाई हमारा किस में होता है, आयत में होता है। आप लोग आयत के बारे में जानते हो ना, चलो तो आयत में होता है, इसीलिए हमने जो पार्क बनाएंगे वो क्या, ये पार्क बनाएंगे, ये हमारा आयताकार पार्क है। तो इसका लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 150 और चौड़ाई कितनी है, 80। तो ये हमारा लंबाई 150, ये हमारा चौड़ाई 80। तो मीरा ने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से दौड़ते 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 एक चक्कर लगा लिया। तो एक चक्कर लगाया माने पहले तो ये दूरी तय की, फिर ये दूरी तय की, फिर ये दूरी तय की, और अंतिम में फिर 80 मीटर ये दूरी तय की। तो कुल दूरी कितना हो गया बताओ, कुल दूरी कितना हो गया, हमारा हो गया 150 जोड़ 80 जोड़ 150 और जोड़ 80। तो 1500 1500 300, 80 80 160, तो 460, मतलब 460 मीटर मीरा ने एक चक्कर लगाने पे 460 मीटर कुल दौड़ी।
ऐसे ही बच्चों ये सब और कुछ क्वेश्चन देख लो आप। देखो यहाँ पर क्या है, एक आयत है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपको दी हुई है और सामने लिखा हुआ है परिमाप बराबर, आप लोग जानते हैं वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, चारों भुजाओं की लंबाई। ठीक है, तो ये परिमाप बराबर आप क्या लिख दोगे, 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10, और उसको जोड़ के लिख दोगे। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आप सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़कर लिख दोगे। उसी प्रकार ये भी वाले फिगर में सारी भुजाओं की लंबाई जोड़कर लिख दोगे। ठीक है ना। तो चलो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयत का परिमाप। तो कुछ लोग सोचेंगे अरे आयत का परिमाप तो हम लोग अभी निकाले हैं। तो जी हाँ बच्चों, देखो हम लोग हमेशा है ना गणित में कुछ आसान बनाने के लिए, हर एक चीज़ को आसान बनाने के लिए कुछ नया तरीका खोजते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे आसानी से अगर आयत दिया रहे तो उसका परिमाप निकालेंगे। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। तो ये हमारा बच्चों क्या है, एक ए बी सी डी आयत है। इसको आयत क्यों कहते हैं क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ए बी बराबर बी सी होता है और ए डी बराबर बी सी होता है। इसके ए बी बराबर बी सी और ए डी बराबर ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ठीक है, और इसका प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो देखो, तो बच्चों अब आप लोग मानते हो ना, माना कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। ठीक है, तो मान लो ये इसका लंबाई होगा, इसका कुछ लंबाई होगा। ठीक है, तो ये जितना लंबाई ये होगा उतना ही लंबाई इसका क्या होगा, यही होगा। ठीक है, चलो तो मान लो इधर कुछ चौड़ाई होगा। ठीक है, इधर कुछ चौड़ाई होगा, तो जितना लंबाई चौड़ाई इधर होगा, मतलब जितना इसका जो चौड़ाई होगा उतना ही चौड़ाई इधर भी होगा। ठीक है, यानी इधर अगर 10 होगा तो इधरो 10। ठीक है, इधर अगर 50 होगा तो इधरो 50। ठीक है, इधरो 50। तो बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं। चलो तो बच्चों, अगर ये तो हम कोई भी आयत लिए हैं, कोई भी एक आयत मान लिए हैं, मतलब कोई भी एक आयत मान लिए हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अगर हम लोग इसका परिमाप निकालना चाहे तो परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये लिखेंगे, ये लंबाई लिखेंगे। ठीक है, लंबाई, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, चौड़ाई लिखेंगे, तो जोड़ चौड़ाई। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या है, लंबाई, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे लंबाई। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, चौड़ाई, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई। तो देखो 2 बार लंबाई का लेंथ है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने लंबाई, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 2 बार चौड़ाई है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 गुने चौड़ाई। ठीक है, अब देखो दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत का जो अपना परिमाप हो गया, आयत का परिमाप, राइटिंग खराब है इसके लिए सॉरी, है ना, क्या करेगा, गणित स्टूडेंट का आदत होता है राइटिंग खराब, जल्दी जल्दी लिखता है। ठीक है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला हमको क्या निकल के आ गया, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। कहने का मतलब अब जहाँ कहीं भी आयत हमको दिखे और लंबाई दिया रहे 2 और चौड़ाई दिया रहे 1, तो सीधे इसका परिमाप बराबर लिखेंगे, क्या, सीधे इसका परिमाप बराबर लिखेंगे 2 गुने और लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई है 2 और चौड़ाई है 1, तो 2 गुने 3 बराबर 6। आया समझ में। चलो अब इसे उदाहरण से समझते हैं। तो आपके सामने एक उदाहरण है, क्या है, सवाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार टेबल कवर के चारों ओर एक किनारी यानी गोटा लगाना चाहती है। सवाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता है। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखो, तो आपको सॉल्यूशन में एक टेबल दिख रहा होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कहा है, देखो ये सवाना का टेबल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो टेबल पे हम लोग क्या करते हैं, टेबल पर एक पर्दा टाइप का कुछ बिछाते हैं ना। तो देखो देखते हो ना कि हम लोग की मम्मी, पर्दा होता है चाहे कुछ भी होता है, तो उसका जो कोर रहता है वो कोर फटे नहीं, तो उसके लिए एक अथी लगाती है, पेच लगाती है, जिसको यहाँ पे क्या कहा गया है, किनारी, जिसको यहाँ पे क्या कहा गया है, किनारी। तो हमको उसी किनारी का लंबाई ज्ञात करना है। तो बच्चों दिमाग लगाओ कि ये जो टेबल का जो किनारी है और वो हमको लगाना है, यानी इस टेबल के चारों ओर का जितना लंबाई होगा वही हमको निकालना है वास्तव में। और वो जो चारों तरफ की जो लंबाई होगी, मतलब जितना लंबा होगा वो हमारा क्या, वही तो हमारा परिमाप होता है। बोलो,
तो हमको क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो टेबल है उसका परिमाप निकालना है। अच्छा, इसके बाद देखो ये जो हमारा टेबल है वो क्या एक आयताकार टेबल है, तो हम लोग अभी आयताकार टेबल के परिमाप निकालने का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। बोलो पढ़े हैं कि नहीं? चलो अब सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आयताकार टेबल कवर की लंबाई तो 3 मीटर, आयताकार टेबल कवर की चौड़ाई तो 3 मीटर, है ना। फिर क्या लिखेंगे, अब आयताकार टेबल का परिमाप, क्योंकि टेबल आयताकार है इसीलिए आयताकार टेबल का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 2 गुने लंबाई हमारा 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, तो 3 2 5 मीटर, तो 2 गुने 5 मीटर बराबर 10 मीटर। अतः आवश्यक किनारी की लंबाई क्या हो जाएगी, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक धावक 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई एक आयताकार पार्क के चारों ओर 10 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा जो पार्क के बारे में कहा जा रहा है वह एक आयताकार पार्क है। इसके बाद हमको वह दौड़ रहा है और उसकी कुल दूरी तय करना है 10 चक्कर में। तो बच्चों क्या हम लोग एक चक्कर में धावक द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते हैं? सोचो, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा, उसके परिमाप के बराबर होगा, हुआ कि नहीं? तो यदि हम एक चक्कर में तय की गई दूरी अगर निकाल लेते हैं तो 10 चक्कर में दूरी निकालना कोई बड़ी बात है क्या? 10 से गुना कर देंगे। बोला है समझ में कि नहीं? जैसे देखो, ठीक है, आया समझ में ना? चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर है। दो तोरी के, ऐसा क्वेश्चन तो अभी हम बनाए हैं। इस क्वेश्चन में खास क्या है? तो बच्चों इस क्वेश्चन में खास क्या है आपको दिखा? चलो क्वेश्चन की खासियत को दिखाने के लिए हम आपको सॉल्यूशन पर ले चलते हैं। यहाँ देखो हमको एक आयत दिया गया है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया गया है और उसका हमको परिमाप निकालना है। तो सबसे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई बराबर 150 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो हम लिख लिए। फिर लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर क्या दिया हुआ है, 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी जो हमारी गलती होती है वो क्या होती है, यहीं पर होती है। हम लोग यहाँ पे गलती से मिस्टेक कर लेते हैं और डायरेक्ट अब आयत का परिमाप निकालने चलते हैं। 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई की जगह पे तो रख देंगे 150 सेंटीमीटर, लेकिन चौड़ाई की जगह पे 1 मीटर रख देंगे, है ना। और इसी से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सीखने वाली बात यह थी कि जब भी हम लोग परिमाप या फिर कुछ भी निकालेंगे और जोड़ घटाव करेंगे तो हमेशा हम लोग जो उसकी इकाई होती है, यानी मीटर में हो तो दोनों को मीटर में कर दो, या सेंटीमीटर में हो तो सबको सेंटीमीटर में कर दो, तब जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। आया समझ में? तो सबसे पहले हमारा सेंटीमीटर में लंबाई दिया हुआ था, इसीलिए जो चौड़ाई हमारा 1 मीटर है उसको हम लोग 100 सेंटीमीटर में चेंज किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सीखने वाली बात यही थी। बाकी हमको परिमाप निकालने तो आता ही है। आया समझ में? चलो अब ये क्वेश्चन पे ध्यान दो। 225 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बार लगाने का व्यय 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बार लगाना मतलब क्या होता है? देखते हो बच्चों, हमारे खेत खलिहान में जब फसल लग जाते हैं तो किसान क्या करता है, उसको चारों तरफ से घेर देता है। किसके लिए घेर देता है? तो चोर के लिए, है ना, जो चुरा के सब्जी उसका ले जाता है, फसल ले जाता है, या फिर कुछ जंगली जानवर के लिए जो उसका फसल नष्ट कर देता है और खा जाता है। ठीक है, तो वही हमको रस्सी लगाना है चारों तरफ। ठीक है, कितना रस्सी लगाना है? तो 3 बार रस्सी लगाना है उस आयताकार बगीचे के चारों तरफ। ठीक है, और 12 रुपये प्रति मीटर की दर से हमको रस्सी लगता है, तो कुल खर्च हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए। चलो तो बच्चों क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, कुल खर्च निकालना है। ठीक है, तो पहले सोचने देखो, क्वेश्चन बनाने का तरीका सोचो। देखो हमको निकालना है खर्च, तो हम लोग को खर्च कैसे आएगा? देखो इसमें दिया हुआ है 1 मीटर लगाने में हमको 12 रुपया खर्च आता है। तो देखो बच्चों, हम लोग को अगर कुल खर्च निकालना है तो हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग सोचेंगे कि पहले कितना मीटर रस्सी हमको चाहिए वो घेरा लगाने में, कुल कितना मीटर रस्सी चाहिए। तो जितना मीटर हमको रस्सी चाहिए अगर वो मिल जाए तो उसमें 12 से गुना कर देंगे तो हमको कुल खर्च निकल जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है? अब हमारा लक्ष्य है कि वो कुल रस्सी की लंबाई हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, तो देखो
क्योंकि हमारा जो बगीचा है वो एक आयताकार है और आयताकार बगीचे के का एक घेरा लगाने में वही लंबाई होगा जो उस आयताकार बगीचे का परिमाप होगा। बोलो सही कि गलत? तो अब हमको क्या निकालना है? उस आयताकार बगीचे का परिमाप निकालना है, बस खेल खत्म। तो आयताकार बगीचे का परिमाप लंबाई दिया ही हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इस फार्मूला के यूज करके हम लोग परिमाप निकालेंगे। परिमाप जितना होगा वही हमारा कुल रस्सी की लंबाई होगा जो वो घेरा लगाने में होगा। तो जितना परिमाप आएगा उतना में 12 से गुना कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलो है समझ में? जैसे देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम आकृतियों का परिमाप। ठीक है, सम आकृतियों का परिमाप। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि सम आकृति क्या होता है भाई, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, सम आकृति मतलब क्या? हमारा डिफरेंट प्रकार की आकृति होती है, त्रिभुज होती है, चतुर्भुज होता है, पंचभुज, षटभुज, अठभुज, है ना। तो देखो सम आकृति किसको कहते हैं? तो देखो वह आकृति, देखो कुछ जितना भी आकृति होते हैं वो कुछ ना कुछ भुजा से मिलकर बना होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो जो भी आकृति में कि सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी वो हमारी आकृति क्या हो जाएगी? सम आकृति। जैसे त्रिभुज की बात कर ले तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा की लंबाई बराबर होगा वह एक सम आकृति हुआ। जिस चतुर्भुज के सभी भुजाओं की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी वह एक सम आकृति हो गया। जिस पंचभुज के पांचों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी वह एक सम आकृति हो गया, ठीक है। उसी प्रकार षटभुज, सतभुज, अठभुज, नवभुज, अब समझ गए ना सम आकृति किसको कहते हैं। देखो बच्चों आप लोग के लिए यहाँ पे हम कुछ सम आकृति लिए हैं, जैसे ये त्रिभुज के लिए समाकृति, चतुर्भुज के लिए समाकृति और ये पंचभुज के लिए। उसी प्रकार षटभुज, सतभुज, अष्टभुज, नवभुज के लिए होगा, ठीक है। तो चलो मान लो ये एक समाकृति है ना, तो एक भुजा की लंबाई l है। तो अगर ये समाकृति है तो इसके सभी भुजाओं की लंबाई l होगा। तो इसका परिमाप अगर निकालना चाहेंगे तो क्या, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो l जोड़ l जोड़ l यानी 3 × l, ठीक है। चलो ये हमारा चतुर्भुज, मान लो इसकी एक भुजा की लंबाई l है तो ये अगर ये समाकृति है तो इस सभी भुजाओं की लंबाई l होगी। तो इसका अगर परिमाप निकालना चाहेंगे तो l प्लस l प्लस l प्लस l यानी 4 × l। उसी प्रकार पंचभुज के लिए l प्लस l प्लस l यानी 5 × l। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यदि 3 भुजा वाले अगर ये समाकृति है तो 3 गुने l क्या है, एक भुजा की लंबाई। अगर ये 4 भुजा वाली समाकृति है तो क्या है इसका परिमाप 4 × l यानी 4 × एक भुजा की लंबाई। अगर ये 5 भुजा वाली समाकृति है तो इसका परिमाप क्या है, 5 × एक भुजा की लंबाई। इसीलिए अगर n भुजा वाले समाकृति, n भुजा वाले अगर समाकृति होगा बच्चों, सम आकृति यानी n का वैल्यू अगर 1 रखे, 2 रखेगा, 3 रखेगा, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो n भुजा वाले अगर सम आकृति होगा तो उसका परिमाप क्या होगा, n गुने और एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। बच्चों इसका n का वैल्यू 1 और 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप लोग सोच के बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने एक भुजा की लंबाई। चलो अब ये क्वेश्चन देखो तो बच्चों क्या कहता है, पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 160 मीटर और 105 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाता है। दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करता है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अच्छा तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो देखो इसमें 2 चीज़ पूछा है क्वेश्चन में कि दोनों में से कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी अधिक, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि कौन अधिक दूरी तय करता है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले तो ये चाहिए कि कौन कितना दूरी तय किया भाई, पहले हम ऊ निकाले। और जब ऊ निकल जाएगा तो जो ज़्यादा दूरी तय किया रहेगा तो उसमें से क्या करेंगे, जो कम दूरी तय किया गया है उसको घटा देंगे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या मकसद है निकालना कि कौन कौन मतलब पिंकी या बॉब कितना कितना दूरी तय किया, ठीक है। चलो
पहले सोचते हैं कि पिंकी ने कितनी दूरी तय की। तो चूंकि पिंकी ने एक वर्गाकार मैदान में दौड़ रही है, यानी एक समाकृति में दौड़ रही जिसकी भुजा कितनी है 4, तो इसका अगर हमको क्या निकालना है, इसको ये कितनी दूरी तय की तो इसका परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, तो परिमाप समाकृति का हम लोग अभी देखे हैं कि भुजा गुने एक भुजा की लंबाई, तो इसकी परिमाप हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। उसी प्रकार बॉब कितना दूरी तय किया है तो उसके लिए इसका परिमाप, ये आयताकार मैदान का परिमाप निकाल लेंगे। तो ये एक आयताकार मैदान है, इसीलिए इसका परिमाप क्या होगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। और इस प्रकार जब हम दोनों का परिमाप निकाल लेंगे तो जो बड़ा आएगा, जो ज़्यादा दूरी तय किया रहेगा वो तो एगो का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो ज़्यादा में से कम घटा देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा कि कौन कितना अधिक दूरी तय किया। ठीक है, जैसे आंसर देखो, आए ना समझ में, बहुत आसान है। ठीक है ना, चलो तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, एक समषटभुज का परिमाप आपको दिया गया 18 सेंटीमीटर, तो इसकी एक भुजा की लंबाई आपसे पूछ रही है। तो बच्चों देखो, क्योंकि हमारा ये समषटभुज है यानी एक सम आकृति है, कितनी भुजा वाली 6 भुजा वाली, जिसका परिमाप क्या दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, यानी 6 गुने एक भुजा की लंबाई बराबर हमारा कितना होगा 18 सेंटीमीटर। तो बोलो 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 18 में 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, एक भुजा की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, जैसे आंसर देखो। ठीक है ना, अगर ये आ गया समझ में तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ तस्वीर दिख रहा होगा, कुछ गोला दिख रहा होगा, कुछ ईंट जैसा कुछ दिख रहा होगा, कुछ तारा दिख रहा होगा, कुछ पत्ते दिख रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये जो भिन्न भिन्न आकृति आपको दिख रही है ना, वो देखो, वो इस पेज पर कुछ ना कुछ जगह घेरा हुआ है कि नहीं, कुछ ना कुछ जगह छेका हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो वही जितना जगह हुआ जो कैप्चर किया हुआ है, छेका हुआ है, उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्षेत्रफल कहते हैं। वही जितना जगह हुआ आकृति घेरा हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। बच्चों आप लोग यह भी सोच रहे होंगे कि क्षेत्रफल क्यों आया, आखिरकार क्षेत्रफल के आने का वजह क्या था। तो देखो बच्चों, देखो अगर यहाँ पे जो भी चित्र दिया गया है, ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि ये 2 गो स्टार में अगर हम पूछे कि कौन ज़्यादा जगह छेक रहा है, तो आप बताइए दोगो कि ये बड़ा वाला स्टार ज़्यादा जगह छेक रहा है। लेकिन हम कहीं छोटा स्टार और ये वो जो आयताकार एक बॉक्स है, उस दोनों में से कौन ज़्यादा जगह छेक रहा है, तब आप कैसे बताओगे। या फिर बड़ा स्टार बड़ा ही वाला में कैसे बताओगे, या फिर स्टार आई वृत्त जो है इसमें कौन ज़्यादा जगह छेक रहा है, तब बताओ। ठीक है ना, तो इन सभी मापों की तुलना के लिए, ठीक है, इन सभी चीज़ों की तुलना के लिए हम लोग का नया कंसेप्ट आया, जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। तो चलो अब बच्चों हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ये देखो पहला क्वेश्चन, तो उदाहरण 10 आप लोग देखो क्या कहता है, आकृति 10.10 में दिखाया गया आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो बच्चों आपको एक आकृति दिख रही होगी, जो हमारा एक वर्गाकार ग्राफ शीट है उस पर दिया गया है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम यही वर्गाकार ग्राफ शीट जो है, इसकी मदद से क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये वर्गाकार ग्राफ शीट क्या है और इससे मदद से हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों, आपको ये एक वर्गाकार ग्राफ शीट दिख रहा है, इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे वर्ग दिख रहे हैं। वो छोटे छोटे जो वर्ग है ना, वो आपको दिया गया है कि वो जो एक वर्ग है उसका जो भुजा है ना वो 1 सेंटीमीटर है। या वो भी छोड़ो, मान लो आपको दिया गया है कि एक जो बॉक्स है वो कुछ ना कुछ जगह छेकता है ना, कुछ ना कुछ उसका क्षेत्रफल होगा ना। तो आपको दिया गया है कि इस ग्राफ पेपर के एक वर्ग का, जो एक छोटा छोटा आपको वर्ग दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है। कितना बच्चों, 1 वर्ग इकाई। ठीक है, तो बताओ अगर 1 वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है तो हमारे आधे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, आधा, यानी 1/2 वर्ग इकाई। ठीक है ना, तो देखो तो बच्चों, अगर ये चीज़ हमको दिया गया है तो अब हम लोग आकृति पे ध्यान देते हैं। हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो आकृति है वो कितने वर्ग को अपने में समाहित करता है। तो ध्यान से देखो, इसमें कितने वर्ग को समाहित करता है, तो 1 2 3, यानी 3 पूरे वर्ग को समाहित करता है। और आधा वर्ग कितने को करता है, तो 1 2 3, यानी 3 आधा वर्ग को करता है।
तो 3 पूरा वर्ग से हमारा एरिया, तो वही देखो, अब इन सॉल्यूशन में देखो, पूरे घिरे हुए वर्गों की संख्या 3, आधे घिरे हुए वर्गों की संख्या 3, तो पूरे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, 3 गुने 1 वर्ग इकाई, क्योंकि 1 वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, इसीलिए 3 वर्ग का क्षेत्रफल 3 गुने 1 यानी 3 वर्ग इकाई। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, आधे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो एक आधे वर्ग का घिरा हुआ क्षेत्रफल 1/2 वर्ग इकाई, तो 3 आधे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल 3 गुने 1/2 यानी 3/2, और 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1/2। ठीक है, तो कुल हमारा जो क्षेत्र हो गया वो कितना हो गया, उस दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 4/1/2। ठीक है, तो यह जो हमारा विधि हुआ वो क्या हुआ, ग्राफ वर्ग विधि के द्वारा हम लोग यहाँ पे एरिया निकालना सीखे। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्गों को गिनकर आकृति 10.9 का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो बच्चों क्वेश्चन में कहा अनुमानित, क्यों, क्योंकि बच्चों देखो, ये जो हमारा आकृति है वो आकृति पूरे वर्ग को तो घेरती ही है, लेकिन इसका जो परिमिति मतलब जो बाहरी भुजा है वो देखो, वो कुछ विभिन्न विचित्र प्रकार से एक वर्ग, एक छोटा जो वर्ग है उसको विभाजित करता है, यानी न आधा करता है न पूरा करता है। ठीक है, तो उसको हम पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उसका एरिया कितना होगा, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि अगर आधा से ज़्यादा होगा तो 1/2 से ज़्यादा, अगर आधा से कम होगा तो उसको कह देंगे 1/2 से कम, 1/2 वर्ग इकाई से कम, यही ना कह सकते हैं। तो पूरा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है अनुमानित क्षेत्रफल। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, पहला में लिखा हुआ है घिरे हुए वर्ग, फिर लिखा हुआ है संख्या, फिर अनुमानित क्षेत्रफल। तो देखो, ये जो हमारी आकृति दी गई है इसमें पूरे घिरे हुए वर्ग को आप जब गिनोगे तो आपको 11 आएगा। ठीक, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, तो 11 वर्ग का क्षेत्रफल 11 वर्ग इकाई। ठीक, उसी प्रकार हम लोग आधे घिरे हुए वर्ग को देखेंगे तो हमको 3 आ जाएगा, तो एक आधे घिरे हुए वर्ग की क्षेत्रफल 1/2 वर्ग इकाई, तो 3 का हो जाएगा 3 गुने 1/2। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे तीसरा किस प्रकार के घिरे हुए क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र दिया हुआ है आधे से अधिक घिरे हुए वर्ग। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिख रहा होगा जो आधे से अधिक घिरा हुआ है, तो यहाँ पे अनुमानित निकालना है ना, इसीलिए आधे से अधिक घिरे हुए वर्ग आपको 7 गो होगा, मिल जाएगा। ठीक, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे हमको अनुमानित क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए आधा से जो अधिक है उसको हम लोग पूरा मान के चलते हैं। ठीक है, और आधा से जो कम है उसको हम मान के चलते हैं ये नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए 7 आधे से अधिक घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया 7 वर्ग इकाई, और 5 जो आधे से कम घिरे हुए क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल 0 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये चारों प्रकार जो घिरे हुए क्षेत्र है उसका जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसे 11 + 3 गुने 1/2 + 7, यही जो पूरा हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 19.1/2 वर्ग इकाई, यही हमारा इस आकृति का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। चलो बच्चों, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयत का क्षेत्रफल। यदि हमको कोई आयत दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको अब याद रखना है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यानी अगर आपको एक आयत दिया रहे, उसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो उसका जो लंबाई दिया रहे और जो उसका चौड़ाई दिया रहे उस दोनों को आप गुना कर दो एक इकाई में, है ना। अगर लंबाई अगर सेंटीमीटर में दिया है, चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया है, तब आप उसको गुना कर दो। ठीक है, नहीं तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में दिया गया है तो पहले या तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, और एक इकाई में करके तब उस दोनों को गुना कर दो, तो जब गुना करना है वही हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों, लंबाई गुने। अब हम लोग सीखते हैं बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो दूसरा फार्मूला आपको यहाँ पे याद करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बच्चों भुजा गुने भुजा, मतलब कोई वर्ग दिया रहे, उसकी एक भुजा दिया रहे, तो अगर उसका कहे क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या करेंगे कि भुजा को 2, जैसे 6 अगर दिया रहे तो 6 गुने 6 बराबर 36, तो 36 हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्या दिया हुआ है उदाहरण, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका लंबाई चौड़ाई आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पे देखो गुना कर दिए 48 वर्ग सेंटीमीटर, वही हमारा आंसर हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं उस पर ध्यान दो। देखो बच्चों,
यहाँ पर जो 12 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर है वहाँ पे आप ध्यान दो। क्या है कि 12 को 4 से तो गुना किया ही गया है, तब 12 चौक 48, लेकिन ये वर्ग सेंटीमीटर कहाँ से आया बच्चों? तो देखो ये 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखे हुए हैं? वर्ग सेंटीमीटर। है बात समझ में? मतलब क्या है बच्चों, अगर आपको 12 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर लिखल रहता तो उसका होता 16 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी गुना हो रहा है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार गुना होके हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अगर 3 बार सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर रहता तो हो जाता घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इकाई को का कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना, नहीं तो जानते हो ना 1 मीटर या 1 किलोमीटर में कितना लंबा चौड़ा अंतर होता है, उतने दूर दौड़ना पड़ जाएगा फालतू में। ठीक है ना, इसीलिए इकाई का जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर रखना, और कहीं पे भी इकाई नहीं छोड़ना, कोई भी आंसर में इकाई तो छोड़ना भी भूल के भी नहीं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है? एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग है, मतलब खेत है जो वर्गाकार है, उसकी एक भुजा की लंबाई 8 मीटर दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल गुने भुजा, यानी 8 मीटर गुने 8 मीटर बराबर 64 मीटर, 64 वर्ग मीटर। बच्चों गुड, 64 वर्ग मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से फोड़ देंगे। ठीक है ना? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन को आप लोग को खुद बनाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को बिना मेरा सॉल्यूशन देखे हुए अगर बना लेता है तो वह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। तो बच्चों आप लोग भी इसे ट्राई करो पहले। ठीक है, वीडियो रोक के ट्राई करो, फिर चलो हम बताते हैं। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? बॉब 3 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर लंबाई वाले कमरे के वर्गाकार टाइल लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल की आवश्यकता हो? मतलब क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, मान लो आपका कोई कमरा है। ठीक है, कमरा क्या है? एक आयताकार कमरा है। मान लो आपका कमरा क्या है? आयताकार है, तो उसका फर्श जो होगा वो क्या होगा? आयताकार होगा। तो आप लोग अमीर लोग हो, आप लोग अपने फर्श पे क्या लगाते हो? टाइल्स लगाते हो। ठीक है, तो मान लो टाइल्स क्या है? वर्गाकार टाइल्स है, जिसका भुजा दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो वही आपको बोल रहा है कि कितना टाइल्स लगेगा ताकि आपका पूरा फर्श पर टाइल्स बिछ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोचेंगे? तो देखो बच्चों, हमको निकालना क्या है? मतलब हमको निकालना क्या है कि कितना, मतलब कै गो टाइल्स लगेगा? 10 गो लगेगा, 20 गो लगेगा, 30 गो, कै गो टाइल्स लगेगा? अब सोचो बच्चों, ये कै गो लगेगा वो हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो बच्चों, हमको फर्श को ढकना है, यानी क्या करना है? क्षेत्रफल को ढकना है। यानी एक छोटे से क्षेत्रफल को एक बड़े से क्षेत्रफल को ढकना है। ठीक है, तो छोटे छोटे n क्षेत्रफल लगा देंगे, इन मतलब वो क्षेत्रफल लगा देंगे तो पूरा एक क्षेत्रफल ढक जाएगा, बड़ा सा क्षेत्रफल ढक जाएगा। यानी सबसे पहले हमारा काम क्या है? क्षेत्रफल निकालना। पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालना और टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना। तो हम लोग देखो यहाँ पे कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया गया है, तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, तो 4 गुने 3 बराबर 12 वर्ग मीटर। ठीक है, उसी प्रकार वर्गाकार टाइल, मतलब टाइल्स क्या है? वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, तो 0.5 गुने 0.5 किए तो 0.25 वर्ग मीटर हो गया हमारा क्या? वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब सोचो बच्चों, यहाँ पर हम लोग का फर्श का क्षेत्रफल निकला 12 वर्ग मीटर। तो सोचो ये जो हमारा टाइल्स है वो n टाइल्स मिलकर ही ना, n मतलब 10 गो 20 गो 30 गो n टाइल्स मिलकर ही ना हमारा ये 12 वर्ग मीटर ढका होगा। यानी एक टाइल्स का क्षेत्रफल 0.25 वर्ग मीटर, तो n टाइल्स का वर्ग मीटर क्या? n गुने 0.25, जो किसके बराबर होना चाहिए? 12 वर्ग मीटर के। जो किसके बराबर होना चाहिए? 12 वर्ग मीटर के। तभी तो वो दोनों ढकेगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो एक बार और सुनो वीडियो पीछे करके। ठीक है, तो वही अंतिम में लिखिए n गुने एक टाइल का क्षेत्रफल, तो वही n बराबर क्या हो जाएगा? 12/0.25, यानी आप इसको जब भाग दोगे तो अभी आपको आ जाएगा 48 टाइल्स। चलो, तो ये समझ में आ गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट हमारा उदाहरण 17 है। क्या है ये क्वेश्चन? कुछ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हुए हो, बस आपको यहाँ पे यूनिट का खेला है तनका, है ना, इकाई का। यहाँ पे देखो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, पहले ही बच्चा कंफ्यूज होगा, अरे 1 मीटर फिर 25 सेंटीमीटर, ये क्या है भाई? तो देखो बच्चों, ये एक साथ है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 2 मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए।
क्या है बच्चों, ये कपड़े का जो टुकड़ा है इसका लंबाई और चौड़ाई है, यानी जो कपड़ा हमको टुकड़ा का क्षेत्रफल निकालना है वो एक आयताकार है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आयताकार का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात है क्या? लंबाई गुना चौड़ाई करना है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे क्या है? बड़ी बात है यहाँ पे हमको एक इकाई में दोनों को बदलना। ठीक है बच्चों, एक इकाई में दोनों को बदलना। बच्चों यहाँ देखो, एक आयत का है जिसका लंबाई आपको 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी का नाम को क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे बेसिकली हमको यूनिट का खेला है। देखो, तो आप क्या करो, दोनों को, इसका क्षेत्रफल निकालने के आप दोनों को मीटर में बदल दो या दोनों को सेंटीमीटर में बदल दो, तो ज़्यादा सेंटीमीटर में बदलने में, ठीक है। एक 2 मीटर दिया गया है तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर तो ये है, और साथ साथ कितना है 1 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर ही हो गया, 25 सेंटीमीटर ही हो गया, तो 100 प्लस 25 बराबर 125 सेंटीमीटर। यानी लंबाई है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 125 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इससे हम सेंटीमीटर में अगर आंसर निकाले तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 200 सेंटीमीटर गुने 125 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, इसको जो भी गुना करके यहाँ पे लिख देना, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। देखो, ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में बनाना हो तो ऐसे, लेकिन अगर हमको बनाना हो किससे, अगर हमको बनाना है मीटर से, तो देखो लंबाई तो आपको दिया गया है यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है, लंबाई तो आपको 2 मीटर दिया गया है, लेकिन चौड़ाई क्या दिया गया है? चौड़ाई दिया गया है 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर तो ही है, ये 25 सेंटीमीटर बराबर अगर कितना मीटर वो पता चल जाए तो हमारा काम खत्म, हमारा काम खत्म। तो चलो, तो 25, ये तो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलना जानते हैं, क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं। तो 25 में 100 से भाग दे देंगे तो अभी हम लोग डेसिमल पढ़ाए हैं, कितना हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है, 0.25 मीटर। चलो, तो हमारा अब चौड़ाई कितना हो गया, 1 मीटर, तो 1 मीटर है ये है, और ये हमारा आ गया 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, तो ये कुल कितना हो गया 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। तो क्या हो गया, लंबाई हो गया 2 मीटर, चौड़ाई हो गया 1.25 मीटर, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? क्षेत्रफल हो जाएगा 2 मीटर, इकाई नहीं छोड़ेंगे, 2 मीटर गुने 1.25 कितना मीटर, 1.25 मीटर, तो ये हो जाएगा 2.50 वर्ग, देखो वर्ग मीटर, ठीक है। मीटर में धर्षिकार चाहे दैनिकार होगा, ठीक है ना। तो यही हो गया। देखो, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे 2.50 मीटर स्क्वायर, उसको लिखते जो भी हमारा यहाँ पे आता सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हिंदी में लिखते हैं वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इसी के साथ आपका क्षेत्रमिति अब खत्म होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारियाँ आपको समझ में आई होगी, और इस तरह से आपका क्षेत्रमिति का कंसेप्ट अच्छे से पूरा क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, मेहनत को सलाम करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बस इतना ही कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक